छोटी बहन अपनी बहन की पीठ सहलाती है। वो बहुत चौकस है क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण समय है। बस ये एक रात और गुजार लो, बहन नौकरानी का दर्जा छोड़कर अरबपति की पत्नी बन जाएगी। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपनी माँ का सेवक बनकर पालन किया। काम है कपड़े धोना और खाना बनाना। वे केवल बचे हुए चावल का सूप ही खा सकते हैं। इफाकत का सपना एक अमीर परिवार में शादी करने का है। एक दिन एक अमीर परिवार की पत्नी बन सकती है। समृद्ध जीवन जियो। एक दिन मेरी माँ उन्हें बाहर घुमाने ले गयी। एक कपड़े की दुकान से गुजरते समय इफाकत ने एक सूट पहना। सीरन ने उसके सुंदर होने, एक अमीर महिला के स्वभाव होने पर उसकी सराहना की। फिर भगवान ने उसे एक मौका दिया। एक दियासलाई बनाने वाले ने उसे पाया। एक अरबपति था जो अपनी बहू के लिए एक युवा लड़की ढूंढना चाहता था। इसे मालिक ने गंभीरता से लिया है। ऐसे अवसर दुर्लभ हैं। दियासलाई बनाने वाले को रिश्वत देने के लिए 2 सोने के कंगनों का भी इस्तेमाल किया। 2 नौकरानी बहनों को कोशिश करने दो। इफाकत बहुत उत्साहित था। वो उस अमीर बेटे का पता लगाने भी गया। वो बहुत सुंदर है। वो गुप्त रूप से खुश थी। सीरान भी प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। अमीर परिवारों में लड़ाई बहुत ज्यादा होती है। वो खुलकर प्यार करना चाहती है। एक दिन मकान मालकिन ने उन्हें पाया और उन्हें कपड़े धोने के लिए कहा। आज रात उनकी एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है। वे थोड़े सशंकित थे लेकिन फिर भी अनुसरण किया। सीरान ने अपनी बहन को दुलार किया। इस समय इफाकत के विचार पहले से ही अमीर में थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उन्हें भी परीक्षा पास करनी होगी। उस शाम मकान मालकिन उन्हें एक बड़े बाथरूम में ले गई। वहाँ कई खूबसूरत युवा लड़कियाँ हैं। वे अपने शरीर और सुंदरता का प्रदर्शन करते हुए गाते और नृत्य करते हैं। मीरों का प्रतिनिधित्व करने वाला सुल्तान हर एक लड़की की जांच कर रहा है। उसकी नजर बाथरूम के एक कोने पर पड़ी। इफाकत को दोस्तों ने नृत्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। वो डांस भी करती हैं। सुल्तान भी उसकी ओर आकर्षित हुआ, यहाँ तक कि उसने उससे पूछा कि वो कहाँ से आई है। सुल्तान ने बहुत खुश होकर कहा, फिर इफाकत को मूल्यांकन केंद्र पर बुलाने के लिए नौकर को भेजें। सुल्तान को पता चलता है कि यही वो व्यक्ति है जिसे वह तलाश रही है। सगाई के दिन पूरे परिवार ने तैयारी की। साथ ही कुछ मेकअप आर्टिस्टों को भी आमंत्रित किया कि वे आएं और दुल्हन का मेकअप करें। मेकअप के बाद इफाकत वाकई खूबसूरत लगती है, जैसे कोई परी धरती पर उतर रही हो। शाम को सुल्तान अरबपति के परिवार को एक छोटे शहर में ले गया। जल्द ही बॉस दरवाजे पर खड़ा था। सभी लोग लिविंग रूम में आते हैं। फिर इफाकत की बारी थी। वो सभी को चाय पेश करती है। यह एक औपचारिक रिवाज है, लेकिन इफाकत घबरा गया। उसके हाथ कांपने लगे। सीरान इसे ऊपर ले गया। इफाकत को चाय की ट्रे वापस मिल गई। उसके हाथ अभी भी कांपने से नहीं रुक रहे थे। वो चाय लेकर अंदर जाने से खुद को नहीं रोक सकी, लेकिन चाय की ट्रे अभी भी हिल रही थी। ऊपर से वो और भी अधिक घबरा रही थी। सीरान ने अपना सिर अंदर डाला, लेकिन जब उसने दूल्हे को देखा तो हैरान रह गई। वह घटिया नाम क्यों है? और दूल्हे ने भी सीरन को मुस्कुराते हुए देखा। लेकिन इस तरफ इफाकत कुछ अप्रत्याशित हुआ, क्योंकि वो बहुत चिंतित था। वो कालीन पर फिसल गया और जमीन पर गिर गया। साथ ही उसका सपना भी तोड़ दिया। वो गरीब है और बड़ी सुंदर है। उस पर एक अमीर परिवार के लोगों की नजर पड़ी। जब तक वो सगाई समारोह से गुजरी, उसकी शादी एक अमीर परिवार में हो गई। लेकिन वो तनाव में है। कालीन पर फिसल गया और सीधे जमीन पर गिर गया। लड़के का घर बहुत असंतोषजनक था। इफाकत को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो अपना सिर पीट पीट कर मरने का इंतजार नहीं कर सका। वो सीरन को टूटे हुए शीशे लेने के लिए छोड़कर बाहर चली गई। लेकिन उसकी बहन को यह नहीं पता था कि फेरेट उसे देखकर मुस्कुराया था। फिर अपनी माँ से फुसफुसाया। माँ जीवन के प्रति सशंकित दिखी। अप्रत्याशित रूप से लड़कों को सीरान पसंद है, इसलिए अरबपति और जमींदार ने दुल्हन को सीरान से बदलने का फैसला किया। सीरान को विश्वास नहीं हो रहा था कि परिणाम ऐसा होगा। इफाकत एक अमीर परिवार में शादी करना चाहती थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण में परिणाम विफल हो गया। सीरान हतप्रभ था। अपनी मालकिन के मार्गदर्शन में उसकी फेरिट से सगाई हो जाती है। फेरिट का चेहरा बहुत प्रसन्न था। पता चला फेरिट ने अपने पिता की व्यवस्था सुन ली। तुरंत अपने दादा के छोटे शहर में लौट आया। उसने मैले कुचले कपड़े पहने हुए थे। एक चेस्टनट की दुकान में उसकी मुलाकात हाल ही में हुई थी और उसे सीरान से प्यार हो गया था। फेरिट फ्लर्ट करने के लिए अपना आड़ू स्वभाव दिखाता है। उन्होंने सीरान को खजाना कहा, जिससे सीरान को बहुत घृणा हुई। फेरिट उसके करीब आ गया और उसके साथ डेट करना चाहता था। सीरान गुस्से में है। पता नहीं ये कैसा साइको आदमी है।
उस पर चिल्लाओ और उसे जाने दो। लेकिन फेरिट कायम है, ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसे वो प्राप्त न कर सके। लेकिन सीरान ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अभी चेस्टनट दुकान का मालिक वापस आ गया है। सीरान अपनी माँ के अनुरोध पर जब उसने अपने बॉस को बताया कि कितनी चेस्टनट खरीदनी है, तो फेरिट सीरन को देखता रहा। लेकिन वो अपने पिता की बात मानने और समय पर उनसे मिलने आने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उनके पिता को उनके लिए मंगेतर मिल गया था। यहाँ के मकान मालिक की एक खूबसूरत लड़की है। उस रात अरबपति के परिवार के स्वागत के लिए मकान मालिक ने एक भव्य पार्टी रखी। फेरिट भी बहुत नशे में था। वो जल्द ही शादी करने वाला है, इसे उसकी अलविदा शाम समझें। अगले दिन दोपहर थी, अभी सगाई करने का समय नहीं है। फेरिट कल फिर से अखरोट की दुकान पर गया और सोचा कि वो सीरन को फिर से देखना चाहता है। वो सारा सामान भी चेस्टनट की दुकान से ही खरीदता है और सड़क पर चल रहे बच्चों को खाने के लिए फलों का जैम बांट दे। अप्रत्याशित रूप से उसकी मुलाकात सीरान से हुई, लेकिन सीरान गुस्से में था क्योंकि वो अपनी बहन की सगाई के लिए जैम खरीदना चाहती है। परिणाम स्वरूप फेरिट ने उन सभी को खरीद लिया। उसने बॉस पर भी आरोप लगाया, लेकिन बॉस ने कहा कि फेरिट बहुत उदार था, उसने स्टोव खरीद लिया। वो घबराए हुए फेरिट को डांटती है, लेकिन फेरिट ने इसकी परवाह नहीं की और कहा कि अगर उसे नर्वस ब्रेकडाउन होता है तो वही उसकी दवा है। सीरान ने ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा था। वो उस पर ध्यान न देकर मुड़ा और दूसरी दुकान की ओर भाग गया। इन दो बैठकों के कारण फेरिट की सीरान में रुचि और अधिक बढ़ने लगी। उसे अपनी सगाई के दौरान सीरान से दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ। जब सीरान टूटा हुआ चश्मा लेने आया, तब तक उसके मन में एक विचार आया। वो लोगों को बदलना चाहता है। वो वास्तव में इस प्यारी लड़की को पसंद करता है। आखिरकार फेरिट की मंगेतर सीरान में बदल जाती है। सीरान खाली था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन का सामना कैसे करे। उन्होंने सगाई की रस्म पूरी की और फेरिट ने भी संतुष्ट मुस्कान दिखाई। खूबसूरत युवा लड़कियां एक बड़े बाथरूम में नृत्य कर रही हैं। अपना फिगर और सुंदरता दिखाएं। लक्ष्य इस महिला को आकर्षित करना है, एक अरबपति की पत्नी बनने में सक्षम होना। अभी कुछ समय पहले इस अमीर बूढ़े व्यक्ति को उसके भतीजे फेरिट ने लगभग मौत के घाट उतार दिया था। फेरिट बहुत कामुक है। उसने एक अनजान लड़की को घर लाने का साहस किया। लड़की की मां ने देखा कि उसकी बेटी पूरी रात वापस नहीं आई और उसने पुलिस को फोन किया। फेरिट ने परिवार का चेहरा बर्बाद कर दिया है। उसने फेरिट के पिता को उसे डांटने के लिए पाया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पारिवारिक व्यवसाय संभालें। बूढ़े आदमी ने एक अल्टीमेटम जारी किया। अपने पोते की शादी के आयोजन के लिए एक युवा लड़की ढूंढने के लिए घर लौटने को मजबूर होना पड़ा। उसे लोगों को नुकसान पहुंचाने देने से बचें। फेरिट बहुत विरोधी है, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी नाराज है। लेकिन उसकी माँ ने कहा, अगर वो शादी के लिए राजी नहीं हुआ तो आज से पैसे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी। फेरिट केवल आज्ञा पालन कर सकता था। दादाजी का अधिकार कोई नहीं भड़का सकता, लेकिन वो अभी भी नहीं बदला है। अपने पिता की निगरानी के बावजूद फेरिट अभी भी सुंदर लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। दुर्भाग्य से उनके अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। उनके पिता को उनके लिए मंगेतर मिल गया। जाने से पहले फेरिट को ये समझाने के लिए एक प्रेमिका भी मिली कि उसे शादी करनी है, लेकिन शादी का विषय परिवार द्वारा तय की गई लड़की है, साथ ही उससे ब्रेकअप भी कर लें। प्रेमिका ने फेरिट को परिवार छोड़ने की सलाह दी। साथ में वे स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए भाग जाते हैं। लेकिन फेरिट को मूल रूप से इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। वो अपनी आधिकारिक प्रेमिका को कमरे में अकेला छोड़कर चला गया। प्रेमिका की केवल आह निकल सकी, लेकिन आंखें अभी भी लाल हैं। अगले दिन फेरिट और उसके अधीनस्थ अपने दादा के गृहनगर जाते हैं। अप्रत्याशित रूप से एक विशेष लड़की से मुलाकात हुई। उसकी सगाई पर वे फिर मिलते हैं। फेरिट ने अपनी पत्नी को बदलने का फैसला किया और उन्होंने सीरान से सगाई भी कर ली है। लेकिन सीरान खाली था। उसे नहीं पता था कि अपनी बहन का सामना कैसे करना है और वो अपने बॉयफ्रेंड को समझा नहीं पाई।